जनवरी मास चल रहा है। तपस्या का मास, कुछ अच्छी आंतरिक प्रेरणाएं प्राप्त करने का मास, जिसमें सभी अपनी स्थिति को महान बनाने के संकल्प करते हैं। और आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे। जनवरी मास में कर रहे हैं सभी कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा गीत बहुत अच्छा सुना। निरहंकारिता उनकी, निरहंकारिता ऐसा गुण है जो हमारी शक्तियों को नष्ट होने से बचाता है। अहंकार, जिसमें मैंपन होता है, वो एक ऐसी सूक्ष्म अग्नि है जो शक्तियों को नष्ट करती है। जैसे क्रोध, बड़ा अहंकार, अहंकार से ही क्रोध उत्पन्न होता है। तो हम सभी बाबा की तरह अपने चित्त को निर्मल बनाते चलेंगे। बाबा की मुरलियों से, साकार मुरलियां जो चल रही हैं, एक बात पर हम सभी चिंतन करेंगे और उस बात का पूरा लाभ उठाएंगे। याद निरंतर कैसे करो। मुरलियों में बाबा, साकार मुरलियों में भी बहुत अच्छी अच्छी विधियां, सिंपल विधियां बताते रहते हैं। हमें एक चीज पे ध्यान देना है कि हम सारे दिन में अधिक से अधिक बाबा से जुड़े रहें। कैसे, सब चिंतन करेंगे। अधिक से अधिक बाबा से जुड़े रहें। मान लो आपके पास बहुत बाबा के बच्चे आ रहे हैं, इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं, दवाई लेने आ रहे हैं बहुत लोग। ये भी कहा जा सकता है बहुत बिजी हैं, लेकिन एक छोटा सा संकल्प कि बाबा आपके बच्चे कितने अच्छे हैं, ये देवकुल की आत्माएं आ रही हैं। एक संकल्प ही हमें बाबा से जोड़े रखता है। तो प्लान बनाएंगे सभी, हम बाबा से सारा दिन किसी न किसी तरह संकल्पों में जुड़े रहें। देखो, कभी महसूस करें उसका हाथ सिर पर है, कभी 1000 भुजाओं की छत्र छाया लगाई है उसने हमारे ऊपर। किसी कर्म में बाबा से बात कर ले, पूछ ले। किसी कर्म में बाबा को अच्छा कर्म सुनाकर शुक्रिया कर दें। किसी कर्म से पहले बाबा को बुला लें, आ जाओ, जुड़े रहें। मुरली सुन रहे हैं, बाबा की मुरली, गॉडली स्टूडेंट है। इस संकल्प में मुरली सुन लें। सवेरे उठे ऐसे ही अच्छे अच्छे संकल्प कर लें, तो जुड़े रहेंगे बाबा से। सहज है ना ये बात? जुड़े रहना, छोटी छोटी बात करना। किससे हमारा प्यार बहुत होता है, तो आजकल तो फोन का जमाना है, 2-4 बार तो बात कर लेंगे थोड़ी थोड़ी। और कोई तो बड़ी लंबी करते हैं, सारा समाचार लेन देन कर लेते हैं। अच्छी बात है, बुरी नहीं। तो हमारा बाबा से बहुत प्यार है, हम उससे जुड़े रहें। तूने हमें ये कार्य दिया, तुमने हमें ये सेवा दी, आपका बल हमें मिल रहा है, आपकी गाइडेंस मिल रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हर एक सोचेंगे हमें कैसे कैसे जुड़े रहना है। जुड़े रहना है जरूर। इसके लिए बहुत आवश्यक है, जो बाबा की मुरलियों में आ रहा है, सारा दिन ज्ञान का कुछ न कुछ स्मरण चिंतन चलता रहे बुद्धि में, तो पर चिंतन से मुक्त रहेंगे। हमें ये बात बहुत अच्छी तरह अनुभवों से जानते हैं हम सब। जान लेनी क्या चाहिए कि जरा भी पर चिंतन होते ही
बुद्धि डाइवर्ट हो जाती है और फिर ये सब बातें याद नहीं रहती हैं। तो बहुत ध्यान देंगे। दूसरों को देखते देखते तो युग बिता दिए, अपने से बात करेंगे। दूसरों का चिंतन करते करते तो नीचे उतरते आए हैं। अब वो करना है जो बाबा कह रहे हैं। ऐसी अपने से बातें होती रही, तो थोड़े संकल्प उठते रहे। इसको चिंतन कहते हैं, जिसको बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी होकर रहो तो तुम सारा दिन योग युक्त रह सकोगे। ये सुदर्शन चक्र है। रोज मुरली में ऐसी कुछ ना कुछ बातें आती हैं और वो होती हैं ब्रह्मा बाबा के अनुभव। हमें अगर ये जानना है कि ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या तपस्या की, कैसा उनका चिंतन था, तो मुरलियों से पता चलता है। बहुत अच्छी बात एक आई थी पीछे। कभी सोचा था कि भगवान इस तरह आ जाएंगे हमारे पास? ये एक बात थी, काफ़ी है कई दिन के लिए, कई दिन के लिए। कभी सोचा था कि भगवान इस तरह आएंगे, पढ़ाएंगे, हमारे साथी बनेंगे, हमें प्यार देंगे, हमारी पालना करेंगे, हमारी केयर करेंगे? सोचा नहीं था। इतना ही सोचा था एक बार दर्शन हो जाएं, एक बार देख लें तुम्हें, तुम कैसे हो। बहुत प्यार रहा ना शिव बाबा से हमारा, क्योंकि उसने इस समय हमें बहुत सुख दिया है। तो कितने समीप आ गए हैं हम उसके, अधिकारी बना दिया है उसने। और इतना कह दिया, देखो सबसे बड़ी बात, मेरे पर भी तुम बच्चों का अधिकार है। इससे आगे तो कुछ नहीं होगा। भगवान पर भी अधिकार। उसने हमें अपना परिवार बना लिया। अब वो हमारे लिए भगवान नहीं रहा, इसलिए हमारे बाबा शब्द से कई कंफ्यूज होते हैं। इनका भी कोई बाबा है, जैसे औरों के बाबा है ना। मैं पूना में था अभी, एक कन्या आई, अच्छी पढ़ी लिखी, लेकिन बंधन। क्या तुम अपने भगवान को छोड़ के किस बाबा के पास जाने लगी? उसके परिवार वाले कहते हैं, तुम भगवान को छोड़कर किस बाबा के चक्कर में पड़ गई? अब वो बेचारी भोली सी, पढ़ी लिखी बहुत, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेकिन कई भोले होते हैं ना, समझाना नहीं आता। मैंने कहा तुम्हें उनको बताया नहीं कि ये बाबा हम किसे कहते हैं? वो सोचते हैं जैसे दुनिया में बहुत सारे गुरु बाबा हैं ना, ऐसा कोई मिल गया है इन्हें भी। तो देखो, अब वो हमारे लिए भगवान नहीं रहे, हमारे हो गए। हम उनके परिवार बन गए। भगवान आते भी हैं तो अपने परिवार में, बैठते ऐसे ही हैं अपने परिवार में। बाबा ये बात बोला भी करते थे। कुछ भी कहते थे ना, लोग थोड़ा ऐतराज करते थे, बाबा कहते मैं तुम्हें थोड़ा ही कह रहा हूँ, अपने बच्चों को कहता हूँ। मेरे बच्चे, बाप का हक होता अपने बच्चों को डांटना भी, कुछ अच्छी बातें भी सिखाना, आंख भी दिखाना, छुड़ाना कुछ बुराइयों से। तो बाप बनकर आ गया, टीचर बनकर आ गया, सदगुरु बनकर आ गया, सच्ची राह मिल गई। तो बाबा ने एक ही लाइन में बहुत अच्छी बात कह दी, कभी सोचा था कि भगवान इस तरह आ जाएंगे? तो बाबा को, ब्रह्मा बाबा को ये नशा बहुत रहता था, कैसे मिलन हो गया है हमारा उससे, क्या सोचा था और क्या हो गया। खुद का भी तो बहुत स्वमान था ना, मेरा रथ चुन लिया शिव बाबा ने, मुझे ब्रह्मा बना दिया और कितनी बड़ी राजाई दे रहा है। हमने तो क्या दिया उसको? भले ही बाबा ने तो बहुत कुछ दिया था, लेकिन फिर भी बाबा को रहता था मैंने तो क्या दिया,
क्योंकि बाबा को तो लगता था ये हीरे तो पत्थर ही थे, स्टोन ही कहते हैं वैसे इंग्लिश में तो बहुतों को उनमें से। तो बहुत अच्छा इस तरह ज्ञान का चिंतन होता रहे। तीसरी बात, नशा चढ़ा रहे। योग के लिए परम आवश्यक है ईश्वरीय नशा। कौन मिला है, कौन पढ़ाता है, क्या मिलने वाला है, स्वमान एक अलग चीज है, लेकिन नशा कहाँ पहुंच गए हैं। बहुत अच्छा नशा, कार्य भी क्या मिल गया है। देखो दुनिया में एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देख लें, किसी ने बहुत बड़ी कंपनी खोली हो, बहुत बड़ी, और किसी इंजीनियर को इतनी बड़ी जॉब दे दी हो, घर भी सुंदर दे दिया हो, खाने पीने का भी इंतजाम कर दिया हो। एक लड़के की कहानी है यही, किसी मिनिस्टर ने खोली, ये था तो अच्छी पोस्ट पर, लेकिन इसको एमडी बना दिया अपनी कंपनी का, सब सुविधाएं दे दी। तो कैसा रहता है कि देखो इस व्यक्ति ने सैलरी भी बहुत बड़ी, पद भी बहुत बड़ा, रहने को घर भी, सारी जिम्मेदारी, हम सबको नशा रहे। भगवान जब इस धरा पर आया, जो समर्पित हैं उनको ज़्यादा नशा हो जाएगा, सबको हो जाएगा। उसने हमें अपने घर में रहने का स्थान दे दिया, सुरक्षित सेफ जगह, माया से भी सेफ, अनेक झंझटों से भी सेफ, चिंताओं से भी मुक्त है। समर्पित वालों को नशा, कोई चिंता नहीं कमाने खाने की। हाँ हाँ, ठीक है, तो बहुत अच्छा हो गया। कार्य क्या दे दिया, ये भी तो नशा होता है ना। कार्य क्या दे दिया, बोलो, सोचो, सोचो सभी, समर्पित वाले भी सोचें, गृहस्थ वाले भी सोचें, जॉब करने वाली बहनें भी सोचें। भगवान युग बदलने आया और सबसे पहले उसने उस कार्य में चुन लिया हम सबको, जिसमें जो योग्यता थी। कोई बड़ी फैक्ट्री खोले तो उसमें भी तो यही रखेगा ना, जैसे जैसे योग्य लोग आएंगे वैसी वैसी जॉब उन्हें मिलेगी। हम सभी को कितनी बड़ी जॉब दे दी भगवान ने अपने कार्य में, अपने महान यज्ञ में, और जॉब के रिटर्न में प्राप्ति, सैलरी यहाँ नहीं देता, लेकिन सैलरी इतनी बड़ी कि दुनिया में किसी से कंपैरिजन ही नहीं। नशा हो जाए हम सबको, कैसे हमने पुण्य किए होंगे जन्म जन्म, भगवान से यही मांगा होगा ना, तुम आओगे हम वारी भी जाएंगे और आपके साथी भी बनेंगे। हनुमान की जब एक उसमें भजनों में, कीर्तनों में एक शब्द आता है ना, मुझे बहुत खुशी होती है, सिया राम के काज संवारे। हनुमान ने संवारे ना बहुत सारे, जहाँ मुश्किल होती थी भाई हनुमान जाओ ये काम करो। हम सब भी ऐसे ही हो गए ना, भगवान के काज संवारने वाले। तो ऐसे ही हम रहें, काज बिगाड़ने वाले नहीं, काज संवारने वाले। कोई बिगाड़ भी दे तो हम संवार दें। तो कितनी बड़ी सैलरी स्वयं भगवान की ओर से मिल रही है, और कितने जन्म चलेगी सोचो। 3 युग तो भरपूर चलेगी, सतयुग भी, त्रेता भी, द्वापुर भी। नशा हो जाए, चिंतन में आती रहे ये बात। सभी जो परिवारों में रहते हैं वो भी चिंतन करेंगे, वो भी अपने को अगर समर्पित मानेंगे तो वही प्राप्तियों के अधिकारी हो जाएंगे। हम ट्रस्टी हैं,
सब कुछ तुम्हारा, तुम्हारे कार्य में लग गए, अब तुम्हारी छत्र छाया में आ गए। जो इस तरह मन से अपने को बाबा पर समर्पित करेंगे, वो भी अब महाविनाश के काल में सुरक्षित अनुभव करेंगे अपने को। बहुत मदद फील होगी बाबा की। तो सभी इस तरह का चिंतन और नशा अगर रखेंगे तो योग युक्त जीवन बनाना सहज हो जाएगा, सहज बिल्कुल। तो जुड़े रहें बाबा से सारा दिन, ये बात भूलना नहीं आज की। सारा दिन जुड़े रहें, घर से बाहर निकले, आ जाओ बाबा साथ चलो। बाइक पर बैठे, आओ साथ बैठ जाओ, पीछे बैठो। दुकान खोलें, आओ ये आपकी दुकान है, आ जाओ यहाँ। उनको बुला लें और उनके वाइब्रेशंस फैला दें। ऐसे सारा दिन जैसे उसका ही कार्य कर रहे हैं, उसका ही चिंतन है, उसकी ही याद है, उसका ही नशा है। तो योग युक्त जीवन सहज। और जो संसार में एक मारा मारी चली हुई है, बहुत सोचना, चिंताएं, एंग्जाइटी, परेशानियां, इस सब से हम मुक्त हो जाएंगे। कुछ धारणाओं की जरूरत है हमें योगी बनने के लिए। पहली बहुत अच्छी धारणा कौन सी है? अंतर्मुखता। जनवरी मास में सब अनुभव कर रहे हैं। जितना बाह्य मुक्ता में व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ देखना, इस सब से मुक्त हैं, उतना ही योग अच्छा है। बाह्य मुक्ता का अर्थ होता है कर्मेंद्रियों का आकर्षण बाहर की ओर नहीं, अंदर आत्मा पर। देखना, बाहर देखते आए हैं, अब अंदर देखेंगे आत्मा को। सुनते आए हैं बाहर की बातें, सुनाते आए हैं, अब अंतर्मुखी हो गए, आत्मा की सुन रहे हैं, उससे बातें हो रही हैं। तो अंदर की ओर आकर्षण, आत्मोत्थान की ओर आकर्षण, इसको कहते हैं अंतर्मुखता। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पर चिंतन से मुक्ति बहुत आवश्यक है सभी के लिए। स्नेह और शुभ भावनाएं, किसी के लिए जरा भी नफरत भाव होगा, लगेगा योग दीवार बन जाती है। तो हम बहुत अच्छी ऐसी अव्यक्त स्थिति की ओर चलें, क्योंकि समय तेजी से अब रंग बदलेगा। सबको अनुभव तो होता रहता है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। विनाश के छोटे छोटे झटके लगते रहेंगे, विश्व युद्ध के भी नज़ारे दिखते रहेंगे, पर अभी नहीं होगा। अभी तो बीज पड़ता रहेगा, फिर एकदम चिंगारी भड़क जाएगी। अभी इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमसे आगे बढ़ो तेरा। स्थापना का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। राजाई जब तक स्थापित न हो, ये पुरानी राजाई जाएगी नहीं। इसलिए ये दृश्य आते रहेंगे कि ब्राह्मण भी थोड़े जगते रहें, अलवेलेपन को छोड़ते रहें, व्यर्थ की तरफ झुकाव हो गया है उससे मुक्त रहें। इस पर हमें बहुत ध्यान देना है, तो हमारी एनर्जी व्यर्थ न जा रही हो। बस इतना हम ध्यान रखेंगे, बाबा से जुड़े रहें, ईश्वरीय नशे में रहें। आज जो बाबा ने मुरली में एक दो बात कही, एक ही ले लें जो नशे की थी, चिंतन लायक थी, जो खुशी दे रही थी, उसको 5-7 बार स्मरण में ले आए। तो व्यर्थ से मुक्त, जो संसार का प्रभाव पड़ता है, जो धंधों में रहते हुए धंधों में लाभ हानि, सफलता असफलता, इन सब का जो इफेक्ट होता है, उससे हम बचे रहेंगे। देखिए ये सब होगा, हमें ये स्वीकार कर लेना ही चाहिए, क्योंकि कलयुग के एंड में हम आ गए हैं, इसलिए बहुत कुछ होगा। आज एक मुरली की एक सुंदर बात मैं आपको सुना दूं। बाहरी दृष्टि से तो खतरनाक है,
पर गुह्य राज की बात है। कई लोग सोचते हैं ना कि सूक्ष्म वतन में जाकर सजाएं मिलेंगी विकर्मों की, ऐसा नहीं है। साकार मुरली में है, आपके सामने आएगी, अभी ध्यान से सुन लेना कुछ दिन के बाद। बाबा ने कहा जिसके पाप कर्म बहुत ज्यादा हैं उसको अंत में शरीर दिलवाकर सजाएं देंगे। और अंडरलाइन करके ये लाइन बोल दी, अंडरलाइन करेंगे, शरीर में रहकर ही सजाएं काटेंगे, शरीर से बाहर जाकर नहीं। तो यही अब एंड में संसार में जिसने जो कुछ किया है, करोड़ों अरबों मनुष्य हैं, सबको उनके पाप कर्मों की सजाएं मिलेंगी। तो ये खेल तेजी से चालू हो गया है। बाबा अव्यक्त में कहा करते थे, सबके हिसाब किताब चुकतू करने की गॉडली मिशनरी बहुत फास्ट हो जाएगी। बस 2020 पूरा हो और इसकी गति फास्ट। 2020 मैंने पहले भी कहा था, ये हमारा बीच का साल है। इधर का एक बड़ा एपिसोड संगम युग का पूर्ण होगा और एक नए युग में हम प्रवेश करेंगे। संगम युग पर भी एक नया युग, नए सीनरी। तो ये हिसाब किताब चुकतू हमें करने हैं। दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, कई चीज़ें ध्यान रखनी है। हम बहुत स्ट्रांग रहें ताकि हिसाब किताब कितने भी कड़े आ जाए हम परेशान ना हो। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कष्ट होगा, शरीर को होता है, लेकिन बाबा के ये महावाक्य हम याद रखेंगे। अगर लंबे समय से अशरीरीपन का अभ्यास होगा, देह से डिटैच रहे होंगे, तो पेन नहीं होगा। बिल्कुल परफेक्ट बात। बड़े से बड़ी बीमारी आने पर भी आत्मा परेशान नहीं होगी। शरीर में बहुत पीड़ा है, बहुत पीड़ा है। हमें मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे के द्वारा अपनी शक्तियों को भी इतना बढ़ाना है कि कुछ भी आ जाए न हम डरें न घबराएं। बहुत ज़रूरत है अब आने वाले समय को फेस करने के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाने की। अभ्यास जिन्होंने किए वो बन जाएंगे, जिन्होंने नहीं किए वो अभ्यास ज़्यादा करें। इन दो चीज़ों की तो बहुत ज़रूरत है कर्म भोग के इस खेल में, क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी बीमारी कैंसर आ गई है दुनिया में, और बहुतों को तो पता ही नहीं चलता कि करें क्या। बहुतों का सहज पूर्ण होता है, बहुतों को पीड़ा ही पीड़ा, पीड़ा ही पीड़ा। जिनके पुण्य कर्म ज्यादा हैं उनका हिसाब किताब सहज पूर्ण। जिनके पुण्य कर्म कम हैं, जिन्होंने दूसरों को पीड़ा दी है, दूसरों को कष्ट पहुंचाए हैं, उनको वो रिटर्न कई गुना मिलता है। पीड़ित मैं देखता रहता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ तो लोग आते हैं ना। एक बहन आई जिसको कमर से नीचे का सारा हिस्सा डेड जैसा हो गया, लेकिन बहुत खुश। उसके चेहरे को देखकर कोई कह नहीं सकता, व्हील चेयर पे है, लेकिन कोई कह नहीं सकता कि इसकी ऐसी स्थिति है। दूसरे कई आते हैं, थोड़ी सी भी गड़बड़ होते ही चेहरा ही बदल जाता है, जैसे बहुत पीड़ा भोग रहे हों, बहुत कष्ट भोग रहे हों। इसलिए सबको बहुत ध्यान देना है, पुण्य और पाप। और सबसे बड़ा पाप है दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, दूसरों की खुशी छीन लेना, दूसरों की शांति नष्ट कर देना। गुस्सा करना इसलिए बहुत बड़ा पाप हो जाता है। अपशब्द बोलना बहुत बड़ा पाप हो जाता है। काम महाशत्रु है, वो तो सबसे बड़ा पाप है, जिसने पाप को जन्म भी दिया है और आत्मा की शक्तियों को भी नष्ट किया है। लेकिन हम बहुत ध्यान देंगे मुख मीठा हो,
मुख मीठा बहुत कराते हैं ना त्योहारों पर भी, मुख मीठा हो। ये कड़वा मुख बहुत पाप कराता है। अब सोच लो, आपके आपसे दो व्यक्तियों को कष्ट मिला है गलत शब्द बोल देने से, उनकी जो बद्दुआएं मिलेंगी वो कैसी होंगी? वो आत्मा को चैन नहीं लेने देंगी। संगठनों में भी हमें ये याद रखना है, अगर हमारे संगठन को हमें पावरफुल बनाना है, एकता लानी है, तो उसका एक ही आधार है, बोल हमारे बहुत एनकरेजिंग, दूसरों को उमंग उत्साह दिलाने वाले। एक घटना सुना देता हूँ कहीं की, बिना नाम धाम बताए। भोजन बना, कहा इतना भिगो देना दाल जो भी थी। दूसरी आई, इतना क्यों, कम करा दिया, आधा करा दिया। अब वो तो कम होना ही था, बहुत कम हो गया, 4 बार बनाना पड़ा। जब वो आई जिसने कराया था, उसने कहा बहन जी आपने ऐसा क्यों करा दिया, हमें पता है ना हमारा रोज का काम है। उसने कहा तुम्हारी बुद्धि ऐसी है, तुम्हारे विचार ही ऐसे हैं, इसलिए ऐसा बोलती हो। ये नहीं कहा मैंने गलती कर दी, तुम्हें ही करना चाहिए था, तुमको अनुभवी, तुमको अनुभव है। अब वो बेचारी नाराज होके अपने घर चली गई, करो तुम ही। फिर शोर हुआ बड़े काम चलते हैं तो दिक्कत होती है ना। तो बोल दूसरों को समीप लाते हैं, बोल संगठन को एकता में ले आते हैं, तो ताकत बढ़ जाती है। इसलिए बोल, क्या बोलना है, कितना अच्छा बोलना है, गड़बड़ भी हो गई तो क्या बोलना है, किसी ने गलती भी कर दी तो कैसे बोलना है, तुम तो हो ही ऐसे। ये बोल देने से मनुष्य सहयोगी नहीं रहता। हमें अगर सबको सहयोगी बनाना, परिवारों में भी यही बात है, परिवारों में आपको सबको सहयोगी बनाना है अपना, तो बोल, दूसरे को सम्मान देना, बोल सम्मान पूर्वक बोलना, ये बहुत सुंदर कला है जो किसी भी संगठन को एकता के सूत्र में बांधती है, तोड़फोड़ नहीं होती। नहीं तो अपने लोग ही विरोध करेंगे, फिर जब सबकी बद्दुआएं चलेंगी तो कार्य बिगड़ेंगे। हम बड़ी चीज़ तो जानते हैं, देखो पॉलिटिकल पार्टी है, अब वहाँ तो सत्ता होती है, अहंकार की कोई सीमा नहीं होती बहुतों के, सब नहीं अहंकारी होते, पर बहुतों के अहंकार की सीमा नहीं होती, किसी को कुछ समझते नहीं, पावर है, बुरा बोल देते हैं, संगठन टूटते हैं, अपने लोग विरोधी बनते हैं, इलेक्शन हारते हैं। एक ही कारण है, बोल। बोल मेन फैक्टर है जो बहुत चीज़ों का जिम्मेदार बनता है। तो अपने संगठनों में भी हम अहम से मुक्त रहकर अच्छे बोल बोलने सीखें। जहाँ सेवाएं नहीं बढ़ती वहाँ निमित्त आत्माएं देखें अपने को। हमारे बोल तो ऐसे नहीं है कि लोग आ रहे थे अब नहीं आ रहे। बहुत लोग कहते हैं 60 थे क्लास में 20 रह गए, आते ही नहीं। मैंने कहा ठंडी बहुत हो रही है ना इसलिए नहीं, पर मैं समझता तो हूँ क्यों नहीं आ रहे। जिनको प्यार मिले, प्रभु पालना मिले, ठंडी उनके लिए क्या होती है, तो रजाई फेंक के कुर्ता पजामा पहन के भी दौड़ के आ जाएंगे, ठंड भी भाग जाएगी। बोल बहुत सुंदर, बोल भी एक पालना है ना। तो अगर हम संगठन में ठीक नहीं रहते तो योगी बन पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है हमारी धारणा टकराव से मुक्त। हम प्लान करें, अगर हम दो भी साथ रहते हैं, दो में भी तो प्यार हो, कहीं कहीं दो भी साथ नहीं रह पाते, अलग अलग दिशाएं रखते हैं। अपने को झुका के चलना बहुत इंपॉर्टेंट। जो झुके वही महान। बाबा के उस दिन के शब्द मैं कई बार सुना चुका हूँ। बड़े वे हैं जो ज्ञान योग में मस्त रहते हैं। बड़े वे नहीं जो आयु में बड़े या पद पोजीशन में बड़े,
बड़े वे जो ज्ञान योग में मस्त रहते। आज भी थी एक बहुत सुंदर बात। भले ही आप लेट आए हो, लेकिन अगर श्रीमत पे पूरा पूरा चलते रहोगे तो पास विद ऑनर की माला में आ जाओगे, अष्टरत्नों की माला में। ये बाबा कोई उमंग दिलाने के लिए नहीं कहता है, सत्य बात है। कोई लेट भी आए हों, लेकिन वो चारों ओर से बुद्धि हटाकर जो बाबा कह रहे उसमें लग जाएं तो स्थिति तेजी से आगे निकल जाती है। और अब तो ज्ञान योग सब बहुत रिफाइन स्थिति में हमें प्राप्त है, एसेंस प्राप्त है। उससे बहुत जल्दी हम आगे बढ़ जाते हैं अगर हम चाहें। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि चाहे आप परिवार में हैं, चाहे सेवाओं में हैं, टकराव नहीं। टकराव जरा भी है तो योग नहीं हो सकता, सुख ही नहीं मिलेगा। या मिलता है सुख? जरा भी टकराव हो जाए सारा सुख चला जाता है, जीवन की खुशी नष्ट हो जाती है, उमंग उत्साह धराशायी हो जाती है, जो लक्ष्य बनाते हैं वो भी पीछे छूट जाता है। इसलिए खुद कोशिश करनी। आपसे कोई टकराने वाला भी हो ना, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, आरे बैल मुझे मार। सुनिए ये कहावत, हम तो बच के जा रहे हैं लेकिन वो पीछा ही नहीं छोड़ता। ऐसे में भी हमें अपने को ही चेंज करना है। इसके लिए मैंने भी अपने जीवन में एक बात याद रखी और सबको वही कहता हूँ, दूसरे की कमजोरी को अपनी शक्ति बना दो। दूसरा आपको बुरा बोलता है ना, आप लक्ष्य बना दो, अब ये तो बुरा बोलता है, मैं देखता आ रहा, 1 साल तो हो गया। बाबा की मुरली भी रोज वो सुनता, नोट भी करता, किसी से बुरा ना बोलना, मीठे बनो। फिर भी फील्ड में आते ही वो बुरा ही बोलता है और कहेगा मैं थोड़ा बुरा बोलता हूँ, ये करते ही ऐसे हैं तो बोलना ही पड़ता है। अब वो बुरा बोलता है, आप 1-2 साल से देखते आ रहे हैं, उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। भले ही हम ये नहीं कहेंगे वो बदलेगा नहीं, वो बाबा ने मना कर दिया कहने को, बदलेगा वो, लेकिन समय लगेगा उसको। तो हम अपने को बदल लें। अब वो बुरा बोल रहा है, हम दृढ़ कर दें, हमें अपनी खुशी नहीं छोड़नी है। वो कुछ भी बोलता है, उसके प्रभाव से हमें अपने चिंतन को निगेटिव नहीं होने देना है। बाबा के बहुत अच्छे शब्द थे, जब वो अपनी कमजोरी नहीं छोड़ते तो आप अपनी विशेषता को क्यों छोड़ते हो। बिच्छू की भी कहानी सुनाते हैं ना, नदी में बहता जा रहा था, सन्यासी ने उठा दिया, डंक मार लिया, गिर गया। फिर 2 बार, तीसरी बार शिष्य ने पूछा क्यों आप डंक खा रहे हो, इसको उठा रहे हो? कहा ये अपना डंक मारना नहीं छोड़ता तो मैं परोपकार क्यों छोड़ूं। भले ही सन्यासी दूसरा काम भी कर सकता था, किसी प्लेट में ले लेता उसको, बिच्छू को हाथ पे क्यों रख रहा था, डंक मारता रहता प्लेट में पत्ते पे ले लेता, वो अलग बात है। परंतु हाँ, ये हिस्ट्री है। तो हम भी सोचें, कोई डंक मार रहा है तो हम जहर को अंदर न जाने दें, अपनी खुशी अपनी स्थिति न छोड़ें, तो उसकी कमजोरी हमारी शक्ति बन जाएगी। उसका गलत व्यवहार हमें एक रस बनाने की सीख दे देगा सदा के लिए। तो हम बहुत अच्छा इस तरह चिंतन रखेंगे, धारणाएं रखेंगे, तो बाबा से जुड़े रहेंगे। हमें जुड़े रहना है, पक्का कर लो। और आज ही ये चिंतन कर लेना कि सारा दिन इस तरह जुड़े रहें, बातें होती रहें, शुक्रिया होता रहे। कभी हाथ सिर पे रख दिया, कभी वो बहुत खुश है, कभी हम बहुत खुश हैं, वो भी तो खुश होगा ना। वाह बच्चे वाह, हमें देखकर जब हम अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे पुरुषार्थ करेंगे। अब हम 5-7 मिनट, भाई संकल्प दिया गया है, ज्वालामुखी फटा है फिलीपींस में, वहाँ हैं ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा, और आग लगी है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ आग लगती रहती है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जंगल ही जंगल बहुत है, पहाड़ी है बीच में और किनारों पर ही शहर बसे हैं।
तो लंबी चौड़ी जो जंगल है, वन है वहाँ, तो हम उन सब के लिए भी योगदान करेंगे और एक संकल्प से सभी एक साथ वही संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, प्रकृति का मालिक हूँ। योग लगाएंगे और प्रकृति को आदेश देंगे, आग को शांत करो, ज्वालामुखी शांत हो जाए। चले, रेड लाइट।
चलो